हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते बेटा चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन का इस वीडियो में एक कंप्लीट बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगा कि आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे उनका यूज करते हैं और जो भी चीज़ें हमें कंस्ट्रक्शन के अंदर बनाने की ज़रूरत पड़ती है उनको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम बेसिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है मोस्टली। हम कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। फर्स्ट चीज़ जो है क्या है, लाइन के बारे में पढ़ेंगे, लाइन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम। सेकंड जो है वो एंगल्स को ड्रॉ करना, एंगल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ एनी शेप, कोई भी शेप को कैसे बनाया जाता है, उन शेप्स के एंगल का सम कितना होता है। ये चीज़ें हम तीन चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे कंस्ट्रक्शन के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं बेटा लाइन के बारे में। लाइन आपने पढ़ी होगी, क्या होती है लाइन। कोई भी मान लिया एक पॉइंट लिया हमने, उसको हमने एक्सटेंड कर दिया इनफाइनाइटली, कहीं पे भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो क्या फॉर्म करती है कि लाइन फॉर्म करती है। डेफिनेशन अगर बोल लें तो क्या होगी, लाइन इज ए वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मीन्स या तो आप एक्स एक्सिस में बनाएंगे या वाई एक्सिस में बनाएंगे या जेड एक्सिस में, किसी भी एक एक्सिस में हम क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। और क्या कह सकते हैं हम, ए पॉइंट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली टू फॉर्म ए लाइन। एक पॉइंट को हम अगर इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते हैं तो उससे क्या बनती है कि लाइन बनती है। अब लाइन के ऊपर एंगल को कितना होता है बेटा, मान लिया ये पॉइंट था जहाँ से एक्सटेंड किया था, तो ये जो एंगल होता है ये कितने डिग्री होता है हमारा लाइन के ऊपर। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल जो होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब होता है बेटा बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। क्या होता है, बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। मान लिया आपको कोई लाइन दे दे और कह दे कि उसको बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करें। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। मान लिया हमारे पास क्या है, एक लाइन है, ये ड्रॉ कर ली हमने, मान लिया लाइन। इसके पॉइंट्स ले लेते हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट मान लेते हैं क्या है बी। अब इसका बाइसेक्टर करना है हमें। वैसे तो हम इसको मेजर करके भी बाइसेक्ट कर सकते हैं। मान लिया ये कितनी हमारी 7 सेंटीमीटर है, तो 3.5 क्या हो गया इसका बाइसेक्टर। बट अगर कंपास की हेल्प से अगर हमें करना हो तो क्या करना है, एक पॉइंट पे रखेंगे और हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कंपास को खोल लेंगे हम, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, और क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने आर्क ड्रॉ कर ली। सेम इसके डाउनवर्ड आर्क ड्रॉ कर लेंगे। कंपास सेम रहना चाहिए बेटा, कंपास को आपको कम या ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपके पास कंपास थोड़ा सा ढीला है तो उसको क्या करें, अपने स्क्रू ड्राइवर से उसको क्या कर लें, टाइट कर लें। दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, ए पॉइंट के ऊपर ये रख दिया। इससे क्या करेंगे, कट कर लेंगे इस लाइन को, और नीचे वाली आर्क को भी क्या कर लेंगे, कट कर देंगे। इस तरीके से कट करने के बाद क्या करेंगे, अब दोनों आर्क्स के जो कट पॉइंट है ना उनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर लेंगे हम। इस तरीके से क्या करेंगे हम, ज्वाइन। तो इस तरीके से जो पॉइंट आएगा हमारा, ये पॉइंट आ गया हमारा पॉइंट सी। ये क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन। आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। अगर देखें तो यहाँ पे ये कितना था, 7 था, तो जो ये पॉइंट आया है हमारा कितना आया है, 3.5। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अच्छा, मैं स्केल की थोड़ी सी रीडिंग में आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे देखते हैं बेटा, देखो कोई भी पॉइंट लेते हैं हम, जैसे हमारी काउंटिंग क्या है 0 से लेके 15 तक, तो ये 15 सेंटीमीटर को काउंट करता है हमारा। अब अगर मान लो बात कर दे कि 5.5 की बात करें अगर, तो 5 यहाँ पे है। उसके बाद देखेंगे एक थोड़ा सा बड़ा स्केल है हमारे पास, बड़ी लाइन है, और ये 6 वाली लाइन है। तो ये बड़ी वाली लाइन किसको डिनोट करती है, 0.5 को, क्योंकि 5 और इसके बीच में कितने मार्क्स हैं देखते हैं, 1 2 3 4, और ये 5th पॉइंट है, तो ये 5.5 को मेजर करेगी। 5.4 हो तो इससे एक कम पॉइंट पे आ जाएंगे, 5.3 हो तो और कम आ जाएंगे, 5.5 से आगे हो 6 7 हो तो 5.6, फिर 5.7 8 9, और फिर दोबारा क्या आ जाएगा 6। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्केल को अपना रीड करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपनी लाइन की प्रॉपर्टी। अगर हमें दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ करनी हो, क्या करनी हो, 2 लाइंस को पैरेलल ड्रॉ। मान लिया ये हमारे पास क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है।
अब इस पे क्या किया मैंने, कोई भी 2 पॉइंट लिए, आप कहीं पे भी ले सकते हैं। मान लिया एक पॉइंट ये ले लिया मैंने और एक पॉइंट ये एज्यूम कर लिया। अब मैं कह दूं कि इन दोनों पॉइंट्स पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो पैरेलल लाइन किस तरीके से ड्रॉ होंगी ये देखते हैं। हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से अपना एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये आर्क मैंने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। पहले कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये मान लिया क्या कर ली मैंने, एक लाइन ड्रॉ। इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है इस पॉइंट के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे, आप यहां से क्या करेंगे बेटा, इस पॉइंट से एंगल मेजर करेंगे यहां तक का, जहां पे भी ये लाइन पास हो रखी है यहां तक का, ये वाली पॉइंट यहां तक मेजर कर लिया हमने। मेजर करने के बाद क्या करेंगे, यहां पे एक कट बना लेंगे इस तरीके से, और जितना ये हमारा आर्क थी सेम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, एक बार ये आर्क ड्रॉ कर लेंगे कंप्लीट, और जितना ये हमारा कंपास था, ये खुला हुआ था आर्क थी, इस पॉइंट से ये आर्क ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या कर ली मैंने, एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब इस पॉइंट से इसको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे और आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम 2 पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दोबारा बता देता हूं मैं एक बार, आप इस एंगल को मेजर करेंगे, इस पॉइंट से आर्क बनाई, जिस पॉइंट पे भी हमने दूसरी पैरेलल लाइन करनी है सेम आर्क ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, इस आर्क को मेजर कर लेंगे कितना एंगल फॉर्म कर रही है, सेम यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको कट और इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। तो हम 2 पैरेलल लाइंस आपस में ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपनी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी यूज होती है लाइन की, वो क्या होती है बेटा, ड्रॉ डिवाइड ए लाइन इन ए पर्टिकुलर रेशो। क्या होती है, डिवाइड ए लाइन इन पर्टिकुलर रेशो। मान लिया हमें कोई भी लाइन दे दी, कोई भी लेंथ हो सकती है, उसको एज्यूम कर लिया हमने 3:4 में डिवाइड करना है। कितने में डिवाइड करना है, 3:4 में। तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे। मान लिया हमें कोई भी लेंथ दे दी, एज्यूम कर लिया ये हमारे पास अननोन लेंथ है कोई, ये लाइन है। अगर मैं कह दूं इसको कि 3:4 में इस लाइन को डिवाइड करके बताएं, तो किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसके पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट हो गया हमारा पॉइंट बी। दूसरा स्टेप जो होगा वो क्या होगा, ए पॉइंट के ऊपर हम नीचे की तरफ क्या करेंगे, एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल क्या होता है बेटा, लेस देन 90 डिग्री। वो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कंपास की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं, बिना कंपास के हेल्प के भी आप कोई भी एक्यूट एंगल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये कोई ना कोई एक्यूट एंगल ही होगा 90 डिग्री से कम। अब देखते हैं बेटा, जो हमने पॉइंट्स में डिवाइड करना है वो कितने में डिवाइड करना है, 3:4 में। तो यहाँ पे अगर 3 और 4 का सम करते हैं तो कितने पॉइंट्स हो गए, 4 और 3 7। अब क्या करेंगे, स्मॉल आर्क यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा प्रकार ओपन करके यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी आर्क ड्रॉ करनी स्टार्ट करेंगे। तो 7 जो है इनका दोनों का सम है, तो 7 आर्क पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बिल्कुल सेम डिस्टेंस होना चाहिए इनके बीच में, 5, 6। अभी एक पॉइंट की और ज़रूरत है हमें, तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइन को और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये कर लिया मैंने एक्सटेंड, और 7th पॉइंट यहाँ से कट कर लेंगे, ये आ गया हमारा 7 पॉइंट। अब क्या करेंगे, इनकी नेमिंग कर लेते हैं बेटा, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा क्या होता है, जो A7 पॉइंट है ना, उसको क्या करेंगे, हम लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, B से ज्वाइन कर देंगे इसको। तो ये हो गया हमारा BA7। अब हम एक रेशो किस में डिवाइड करनी है बेटा, 3:4 में। तो स्टार्टिंग में क्या है, 3 है, तो हम यहाँ से देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, A3 है हमारा थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जितना भी एंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, ये जो एंगल फॉर्म है ये वाला, यहाँ पे इस तरीके से एंगल ड्रॉ कर लेंगे हम। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम सेम एज इट इज़ A3 पे रख के इसको सेम आर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ से एंगल मेजर करेंगे, ये वाला एंगल कितना एंगल है, यहाँ तक है, तो यहाँ से भी क्या करेंगे, सेम कट यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस वाली आर्क पे ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, A3 को
एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट से पास कर देंगे। ये पास हमने क्या कर दिया, इससे A3 से इस आर्क से क्या कर दिया, इस पॉइंट को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे जो नया पॉइंट आया हमारा वो क्या आ गया, C। अब जितनी भी ये साइड थी इसको मैंने किस रेशो में डिवाइड कर दिया बेटा, 3:4 में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से हम किसी भी लाइन को किसी पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों की दोनों लाइन जो होंगी हमारी वो क्या होंगी, A3C पैरेलल होगी किसके, A7B के। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपने एंगल्स ड्रॉ करना और कोई भी शेप का एंगल्स फाइंड आउट करना। एंगल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, एंगल्स का सम फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था एक जगह, तो n-2 इंटू 180, n क्या होती है हमारी, साइड्स ऑफ एनी शेप। अब जैसे मान लिया ट्रायंगल की बात करें बेटा, ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स होती है हमारी, 3, तो उसके एंगल्स का सम निकालना हो तो क्या करेंगे, 3 - 2 इंटू 180, तो कितना आ गया हमारे पास, 3 - 2 1 इंटू 180, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब बात करें हेक्सागन की, हेक्सागन क्या होता है बेटा, जिसकी 6 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे अगर एंगल्स निकाले तो क्या होगा, 6 - 2 इंटू 180, 6 - 2 क्या हो गया, 4 इंटू 180, और यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 720 डिग्री। हेक्सागन के जो सारे एंगल्स का सम होता है, सभी एंगल्स का सम वो कितना होता है, 720 डिग्री। ऐसे ही मान लिया पेंटागन का निकालना हो तो 5 - 2 3 इंटू 180 क्या हो जाएगा, 540 डिग्री। और हमारे जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनका निकालना हो तो 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 180 360 डिग्री। इस तरीके से हम किसी भी शेप का एंगल्स का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एंगल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो देखेंगे। एंगल्स को कैसे ड्रॉ करना है वो देखते हैं यहाँ पे। अब बेटा आपके सिलेबस में जो है ना, मोस्टली इस तरीके से एंगल मेजर करने होंगे, 30 डिग्री, तो 45 हो गया, 60 हो गया, 75 हो गया, 90 हो गया, मतलब 15 के मल्टीपल के फॉर्म में या फिर 30 के मल्टीपल की फॉर्म में आपको एंगल्स ड्रॉ करने हैं। बट मैं यहाँ पे आपको 15 के मल्टीपल भी बता दूंगा, 15 से लेके 180 तक के। और 15 से हाफ क्या होता है, 0 और 15 का हाफ होता है 7.5, 7.5। तो 7.5 का भी एंगल मैं यहाँ पे आपको एक बार ड्रॉ करना बता दूंगा। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एंगल ड्रॉ करने के लिए मुझे चाहिए क्या, एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। इसके किसी भी एक सिंगल पॉइंट पे क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से मैंने क्या कर ली, एक आर्क ड्रॉ कर ली। अब हमें बेटा ये ध्यान रखना है कि हमारा जो कंपास है वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कहीं इसको कम कर दो या ज़्यादा कर दो, सेम रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे। जितने भी एंगल फॉर्म करने, जहाँ पे भी हमें आर्क लगानी है, इस वाली लाइन का यूज करके लगानी है जो हमने ये आर्क यूज की है। इस पॉइंट पे रखी, फर्स्ट कट कर देंगे। दूसरा जो कट लगाना है इसके ऊपर जहाँ पे भी ये मिक्स है, ये कट। और थर्ड जो कट लगाएंगे वो क्या होगा हमारा, ये वाला कट। इस तरीके से क्या कर लिया हमने, 3 कट्स ड्रॉ कर लिए। तो ये जो कट्स होते हैं बेटे, 3 आर्क होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, ये वाला जो करेगा वो 60 डिग्री फॉर्म करेगा, ये हमारा 120 डिग्री, और ये हमारा क्या करेगा, 180 डिग्री। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो इसी पॉइंट पे जाके मिलेगी। इस पॉइंट को लिख लेते हैं हम ए पॉइंट, ठीक है। अब मैं कह दूं कि आपको 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है, तो 60 डिग्री क्या करना है, ए से लेके इस लाइन पे क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये जो एंगल होगा हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब अगर मैं कह दूं 120 डिग्री के लिए बनाना है, तो यहाँ से लेके क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम क्या कर देंगे, क्रॉस, और ये जो एंगल हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको। अब बेटा मान लिया कह दिया 90 डिग्री एंगल फॉर्म करें, कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब हमारे पास 60 डिग्री है और 120 डिग्री है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। 120 + 60/2, डिवाइड हमेशा 2 से ही करना है। 120 और 60 क्या हो गया हमारा, 180, 180/2 कितना आ गया, 90। तो इसका मतलब क्या है कि जो 90 डिग्री होगा वो एग्जैक्ट 60 और 120 के बिल्कुल बीच में होगा।
तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। अब इस पॉइंट पे रखना है हमें और क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब 120 पे रखना है और एक आर्क ये ड्रॉ कर लेंगे और ए पॉइंट को क्या कर देंगे, एक्सटेंड करके हम इस पॉइंट से पास कर देंगे। ये आ गया हमारे पास 90 डिग्री एंगल। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको। 120 और 60 का हाफ क्या ड्रॉ कर लिया हमने, 90 डिग्री। अब बेटा बात करें हम 75 डिग्री की। अगर आपको कोई कह दे कि 75 डिग्री एंगल ड्रॉ करके दिखाओ, अब सबसे पहले पता है हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया 60 और 90, 75 तो इनके बीच में आ रहा है। अब 60 + 90 डिवाइडेड बाई किससे करना है, 2 से। 9 और 6 क्या हो गया हमारा, 150/2, तो कितना आ गया हमारा 75। तो यहाँ पे 60 और 90 के बिल्कुल मिड में आएगा हमारा 75। तो कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे रखना है और एक ये आर्क लगा दी। दूसरा, कई बार बच्चे बेटा यहाँ पे रखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे कंपास रखते हैं, वो गलत होता है। मैंने आपको बताया है कि जो ये बड़ी आर्क लगाई है हमेशा इसी पॉइंट का यूज करना है हमें, और 90 के ऊपर रखा और ये कट हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, ए पॉइंट को हम एक्सटेंड करके इससे क्या कर देंगे, पास कर देंगे, और जो एंगल फॉर्म होगा वो क्या होगा हमारा 75 डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बात करें 30 डिग्री की। 30 डिग्री कैसे आएगा, ये हमारा क्या है 0 डिग्री, इसको राइट डाउन कर लेते हैं, ये है हमारा 0 डिग्री। 30 कैसे आएगा, 0 और 60 का हाफ, 60 + 0 60 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 30। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस एंगल का हाफ कर लेंगे। ये आर्क ड्रॉ कर ली। अब किस पे कंपास रखना है हमें, 60 के ऊपर। यहाँ पे 60 पे रखा और ये आर्क ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए पॉइंट को आगे एक्सटेंड करते हुए यहाँ से हम इन आर्क के कट से क्या कर देंगे, पास कर देंगे। तो ये जो एंगल आएगा हमारा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब बेटा और छोटे एंगल बनाने की ट्राई करते हैं हम। 30 के बाद क्या बन सकता है हमारा, 15 डिग्री बन सकता है। 15 डिग्री कैसे बनेगा हमारा, ये 0 है, ये 30 है, 30 और 0 का हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, कंपास रखा अपना, कंपास सेम रखना है, ओपन कम ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपके एंगल्स रॉन्ग हो जाएंगे। इस तरीके से हमने कट कर लिया, 30 के ऊपर रख के दोबारा फिर कट कर लिया। तो इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल आएगा हमारा वो आ जाएगा 15 डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अगर मान लिया आपको 7.5 का भी ड्रॉ करना है तो वो कैसे करेंगे, वो भी आपको पता लग गया होगा। 0 और 15 का हाफ कर लेंगे, सेम कंपास यहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से लाइन 15 के ऊपर रखेंगे और ये छोटा सा कट यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इस तरीके से कट। और इनको क्या करेंगे, इन लाइंस को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा हमारा वो क्या हो जाएगा 7.5 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी एंगल अपना ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया 150 का एंगल ड्रॉ करना हो बेटा, वो देख लेते हैं 150। यहाँ पे ये पॉइंट जो है हमारा वो किसका है 180 का, और ये 120 का। 120 और 180 का हाफ क्या होता है 150। तो इस पॉइंट पे रखा मैंने, ये कट ड्रॉ कर लिया, इस पॉइंट पे रखा और ये कट ड्रॉ कर लिया। जहाँ पे भी इनका इंटरसेक्शन आया उस पॉइंट से ए से क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे लाइन, और जो एंगल आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 150 डिग्री आ जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अगर मान लिया 105 का ड्रॉ करना हो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का हाफ कर लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 105 फॉर्म करेंगे। 135 करना हो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिड करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 135 आ जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी एंगल अपना ड्रॉ कर सकते हैं। एक एंगल और है बेटा 45 डिग्री। 45 किसके बीच में आता है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 पे कंपास रख के हम यहाँ कट करेंगे, 60 पे रख के यहाँ पे, इसको और ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। 30 पे रखा हमने, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, 60 पे रखा, ये ड्रॉ कर लिया। और इसको क्या कर देंगे हम आगे ए पॉइंट से एक्सटेंड करके इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये एंगल जो आएगा वो क्या आएगा हमारा 45 डिग्री। इस तरीके से आप कोई भी एंगल अपना ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी।
फुल बेसिक कंसेप्ट है आपका कंस्ट्रक्शन का। कोई भी शेप स्ट्रक्चर, कोई भी जो हमारी 11.1 11.2 है, सभी में इनका यूज होने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार आपका एक 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उन क्वेश्चंस को भी हम इजी वे में करेंगे अगर इन कंसेप्ट्स को आप इजीली क्लियर कर लेते हैं तो। कहीं पे कोई डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।